क्या बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण कानूनी लफड़े में बुरी तरह फंसने जा रहे हैं? क्या अदालत उनको उनके किए की सजा देगी? गौरतलब है कि बिहार की धरती पर जन्मे हिंदी फिल्मों के चर्चित और सम्मानित गायक उदित नारायण पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी पत्नी रंजना झा पुलिस के पास जा पहुंची है, जिसके आधार पर उदित नारायण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव हो सकती है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 61 वर्षीय रंजना झा 10 फरवरी 2026 को बिहार के सुपौल जिले के एक पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने अपने को ही असली पत्नी बताते हुए अपने पति गायक उदित नारायण के विरुद्ध केस दायर किया। रंजना झा द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर पूरा मामला कुछ यूं उभर कर सामने आता है। रंजना झा बताती हैं कि 7 दिसंबर 1984 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनकी शादी उदित नारायण से हुई थी। सन 1985 में उदित नारायण गायकी के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने बॉम्बे चले गए और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद गायक के रूप में स्थापित हो गए। परंतु कामयाबी मिलने के बाद उदित नारायण ने एक गैर कानूनी काम किया और रंजना को बिना तलाक दिए उन्होंने न सिर्फ दीपा नारायण से शादी कर ली, बल्कि इस संबंध में पूछताछ करने पर वे रंजना को गुमराह भी करते रहे। इतना ही नहीं, उदित नारायण ने रंजना के साथ दुर्व्यवहार भी किया और बॉम्बे वाले अपने घर के अंदर उनको जाने तक नहीं दिया। रंजना झा ने उदित नारायण के विरुद्ध वैवाहिक धोखा, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एक घोर निंदनीय अपराध की शिकायत भी दर्ज कराई। वह बताती हैं कि उदित नारायण इलाज के बहाने उनको दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले गए और उन्होंने ऑपरेशन के दौरान बिना उनकी सहमति के उनकी बच्चेदानी निकलवा दी। इस आपराधिक षड्यंत्र में उदित नारायण के 2 भाई और उनकी दूसरी पत्नी दीपा नारायण भी शामिल थी। रंजना बताती हैं कि बाद के वर्षों में उनके मेडिकल चेकअप के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि उनकी बच्चेदानी पहले ही निकाली जा चुकी है। निसंतान रंजना झा अपने अधिकारों की रक्षा चाहती हैं। वह बताती हैं कि कानूनन वही उनकी पत्नी हैं, न कि दीपा नारायण, जिनसे उदित नारायण को आदित्य नारायण नाम का एक बेटा भी है। रंजना झा ने महिला आयोग में गुहार लगाने के बाद सुपौल के फैमिली कोर्ट में केस दायर किया था, जहां उदित नारायण ने पहले तो समझौते से इनकार किया, पर बाद में लिखित रूप से रंजना को पत्नी मानते हुए मेंटेनेंस की रकम देना स्वीकार किया था। पर रंजना को सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। बहरहाल आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही रंजना झा न्याय की आशा में पुलिस की शरण में पहुंच गई हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रंजना झा की स्थिति पर विचार करते हुए उदित नारायण उनके साथ न्याय करेंगे? क्या पुलिस रंजना झा को न्याय दिला पाने में सक्षम होगी? आइए जवाब के लिए आने वाले समय का इंतजार करते हैं।